जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा, हे कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर अराब में एक राजमार्ग तैयार रखो। और जब जकरयाह आराधनालय में अपनी सेवा के लिए जाने को था, तब तुम्हें जाना चाहिए जकरिया, रास्ता लंबा है, दिन में गर्मी होगी। केवल एक ही दिन का रास्ता है, लेकिन कष्टदायी नहीं है। तुम्हें तो पता है मैं मंदिर में सप्ताह भर की सेवा के लिए कितना तत्पर हूँ। क्या बात है जकरिया? मैं अपने बिताए हुए वर्षों को याद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें कितनी चीजों से नवाजा है, हालांकि एक चीज उसने हमें कभी नहीं दी। मुझे पता है, लेकिन परमेश्वर चाहता हमारे बच्चे हों तो हमारे भी बच्चे होते। तुम अब जाओ, हम सब परमेश्वर की सेवा अलग तरह से करते हैं। और फिर वह सेवा करने के लिए अपने घर से निकल जाता है। और आराधनालय में उसे स्वर्गदूत का दर्शन होता है और जकरयाह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलियाह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धमिरियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। उसके बाद 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वे महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। मुझे तेरे कहने के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरयाह के घर में जाकर इलीशिबा को नमस्कार किया। हे एलिशिबा, तेरी चचेरी बहन मरियम तुझसे मिलने आई है। मरियम, नमस्कार। तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरी प्रभु की माता मेरे घर आई। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा,
देखते ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें उससे प्रभु की ओर से कही गई हैं वह पूरी होंगी। फिर कुछ समय बाद यूहन्ना, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया है? आने वाले क्रोध से भागो, 100 मन फिराने के जो फल लेके आओ। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया हे यूहन्ना, मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मेरे पास आया है। अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा। और यह आकाशवाणी है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। उसके बाद जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। 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 उसको बुला के लाओ। मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं देखना चाहता हूँ। तो देखने लग। मैं देखने लग गया, प्रभु की स्तुति हो। मैं देखने लग गया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो उसके बाद एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लोहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी और तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, अगर मैं उसके वस्त्र को भी छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मुझ में से सामर्थ्य निकली है, मुझे किसी ने छुआ। प्रभु, तेरे ऊपर तो पूरी भीड़ की भीड़ गिरी जाती है और तू कहता है किसी ने मुझे छुआ है। नहीं, मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ। हे प्रभु, तुझे मैंने छुआ। मैं 12 साल से रक्त बहने के रोग से पीड़ित थी। मैंने तेरे वस्त्र को छुआ और मेरा रोग जाता रहा और मैं चंगी हो गई। हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मैं चंगी हो गई। प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। मेरा रोग जाता रहा और मैं चंगी हो गई। हे प्रभु, मैं चंगी हो गई। उसके बाद
तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सो वह सूखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यों ही बैठ गया, और यह बात 6ठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे थोड़ा पानी पिला। तू यहूदी है, मैं एक सामरी, तो फिर तू मुझसे पानी मांगता है? परमेश्वर के वरदान को जानती, जो तुझसे मांग रहा है वो तुझे जीवन का जल देता। हे प्रभु, तेरे पास पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, फिर वह जीवन का जल कहाँ से लाएगा? हमारे पिता याकूब से हमें यह कुआं दिया है और आप भी अपनी संतान और पशुओं समेत उसमें से पिया। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा हो गया? जो कोई ये जल पिएगा वह फिर से प्यासा होगा, और जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन के निकलेगा, और अनंत जीवन तक वो कभी प्यासा न होगा और अनंत जीवन देता रहेगा। हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर तक आऊँ। जा अपने पति को यहाँ बुला ला। मैं बिना पति की हूँ। तो सच कहती है, तू बिना पति की 5 कर चुकी है। जिसके पास अब है वो तेरा पति नहीं। मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तू जो कहता है मुझे आराधना करनी चाहिए, वो यरूशलेम है। मेरी बात का विश्वास कर हे नारी, वह समय आता है पिता की आराधना तो इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में करोगे। देखो देखो, मैंने मसीहा को देखा है, मैंने भविष्यवक्ता को देखा है। कहाँ है? सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। उसके बाद तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया, और अपने चेलों से कहने लगा कि तुम सब यहाँ रुक के प्रार्थना करो, मैं आगे प्रार्थना करने के लिए आता। जी प्रभु। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ जो घड़ी मुझ पर आ चुकी है वो तेरी ही ओर से है, फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ, हो सकता है तो वो कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी ही मर्जी पूरी हो। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हो सकता है कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके? उठो और प्रार्थना करो ताकि तुम लोग भिक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्लभ है।
हे प्रभु, मैं फिर से तेरे पास आता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि जो प्याला तूने मुझे दिया है वो मुझे पीना ज़रूरी है, पर फिर भी मैं तेरे सामने प्रार्थना करता हूँ, मेरी नहीं तेरी ही मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु। अब उठ जाओ और देखो, मेरा पकड़वाने वाला नजदीक ही आ रहा है। क्या तू मनुष्य के पुत्र को एक चुंबन से पकड़वाना चाहता है? क्या तो तू है यीशु? मैं हूं। मेरा कान, मेरा कान, मेरा कान। पतरस, अपनी तलवार को म्यान में रख। क्या तू नहीं जानता कि जो तलवार से मारेंगे वो तलवार ही से मारे जाएंगे? मैं चंगा हूं, उसने मेरा कान ठीक कर दिया। परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन के पूरे हों। जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पीलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। चल राजा के पास, वही तेरा न्याय करेगा। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तू नहीं सुनता ये लोग तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? कप्तान, क्या आज्ञा मेरे राजा? इसको ले जाओ और कोड़े लगाओ। छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से ना ढाल हुआ।
राहों पर गम से ना ढाले हुआ। ओ यहूदियों के राजा, तू बहुत भविष्यवाणियां करता था, क्यों अब कर भविष्यवाणियां? हाँ, लाओ यहूदियों के राजा का ताज लेके आओ। ओहो, देखे तो कैसा लग रहा है यहूदियों का राजा। हाँ, चलो लेके। उठ यहूदियों के राजा, उठ यहूदियों के राजा, उठ। हे प्रभु, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, इन्हें क्षमा कर। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है।